आज बीएसपी भी काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि दलितों का मसीहा बनने की कोशिश कौन कर रहा है? ये पूरा का पूरा विमर्श सिर्फ और सिर्फ क्या वोट बैंक के लिए नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक उंगली आप सामने वाले पर उठा रहे हैं तो तीन खुद पर भी इशारा कर रही हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिस पर मैं आऊंगी सुधेंद्र जी, लेकिन पहले दलित राजनीति का एक नया विमर्श गढ़ा जा रहा है क्या मौजूदा वक्त में? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन काल में ही उनके साथ जिस तरह का व्यवहार, दोनों ये जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां इस समय घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और कुछ अपना पीठ थपथपा रहे हैं, इनका आचरण सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। और इन्हीं लोगों ने, जैसा आपने सुना भी है कि सन 52 में इसी दिल्ली शहर के रामलीला मैदान में हिंदू महासभा ने उनका पुतला जलाने का काम किया था हिंदू कोड बिल के मामले पर। संविधान पर इन लोगों की क्या राय थी? आजादी जब हमको मिली नहीं तभी इन्होंने इस संविधान को नहीं स्वीकारा। ये खुद ही कहते रहे कि ये संविधान हमारे हिसाब से, भारत की जो स्थिति है उसके हिसाब से अनुचित है। बाबा साहब उस संविधान के निर्माता थे, इनको कभी वो स्वीकार्य नहीं हुआ। बाद में जरूर ये लोग उसका हिस्सा जरूर बन गए, पर इन्होंने कभी मन से, और जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, उन्होंने तो पूरे काल में कभी भी ये कोशिश नहीं की कि चलिए ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। ये तो विश्वनाथ प्रताप जी जब प्रधानमंत्री बने तब मान्यवर काशीराम और बहन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी का गठन सन 1983-84 में हुआ, उसके बाद जिस प्रकार की प्रक्रियाएं चली, जन दबाव बने, तो उस समय मंडल आयोग भी पारित हुआ। की सरकार को तो बीजेपी का भी समर्थन था, बीजेपी दावा करती है। उस समय उन्होंने भारत रत्न प्रदान भी बिल्कुल किया। तो ये विश्वनाथ प्रताप जी के समय में बहुजन समाज पार्टी के दबाव में हुआ। और जहां तक अन्य पार्टियां हैं जो अपनी पीठ थपथपा रही हैं, तो उनका हम लोगों ने आचरण देखा है। संसद में जब बहन मायावती जी सवाल उठाती थी दलितों के, और खास तौर से उनके प्रमोशन के, उन पर दमन के, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। जिस प्रकार से बाबा साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार से इस्तीफा दिया, इसी संसद से दिया, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। और जो पार्टी के इनके समाजवादी पार्टी भी बहुत बढ़कर बोल रही है, इन्होंने तो बढ़कर चढ़कर आगे बढ़कर उस बिल को भी फाड़ने की कोशिश की, जिससे उनको अपनी तरक्की में, उनको बड़े पदों में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था। तो उस समय इनके जो सांसद थे श्री अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, उन्होंने वहां हाथापाई करने तक की कोशिश की। तो सब लोग जानते हैं, सब लोग इनका आचरण भी जानते हैं। जहां तक बहन मायावती जी का प्रश्न है, उन्होंने मान्यवर काशीराम जी तक के लिए भी मांगा कि उनको भारत रत्न दिया जाए। तो इन लोगों की सबकी उत्तर प्रदेश में सरकारें रही, ना इन्होंने कभी मान्यवर काशीराम जी का सम्मान किया, न बहन मायावती जी के साथ जो गेस्ट हाउस में हुआ वो भी पूरा देश जानता है। और इन्होंने तो उंगली उठाकर, इनके एक मंत्री ने ये भी कहा कि वो जो उंगली दिखाई देती है संविधान में, वो केवल इस बात के लिए कि वो जमीन हमारी है, जैसे कि वो लैंड माफिया थे। तो इस प्रकार का आचरण इन सभी बड़े बड़े दलों का रहा है। केवल एकमात्र सशक्त आवाज बसपा की और बहन मायावती जी की है। अब राजेश गुप्ता जी के पास आते हुए, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। राजेश गुप्ता जी, अब सीधा सा सवाल है, यहाँ पर जितने भी लोगों से बात कीजिए, अलग अलग पार्टियों से, ऐसा लगता है कि दलित वोट बैंक की ये राजनीति है, इसीलिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक दलों के लिए, और कोई पार्टी एक दूसरे से पीछे दिखना नहीं चाहती है इस मुद्दे पर। राजेश गुप्ता जी। चित्रा जी, दरअसल भाजपा की तकलीफ ये है कि वो राम का नाम तो लेती रहती है, लेकिन राम की एक नहीं मानती, राम की मर्यादा को नहीं मानती। ऐसे ही बाबा साहब का नाम भी ऐसे ले रही है कि बाबा साहब का नाम तो लिए जा रही है, लेकिन बाबा साहब जो समानता की बात करते हैं, महिलाओं के लिए, शोषित वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जो बात करते हैं, वो उनको बात समझ में नहीं आती।
आप किसी भी आरएसएस की शाखा में जाइए, मैं आपको एक बहुत आसान काम बताता हूं, यहां पे सिर्फ बात करके कोई फायदा नहीं है। अब वहां जाएंगे, आपको पार्कों में सब पता लग जाएगा कौन लोग क्या बात करते हैं, आरक्षण पे उन लोगों का क्या कहना है। बार बार मोहन भागवत जी ने 2015 में कह दिया। और आप पूरी परंपरा देखिए, अगर 1949 में इनके इनका मुखपत्र ऑर्गेनाइजर, उसमें भी इन्होंने कहा कि बाबा साहब अपने आप को एक संत बनने की कोशिश कर रहे हो, हिंदुस्तान की जो फैब्रिक है उसको फाड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। हिंदू कोड बिल का अगर ये करते हैं तो ये इनका विरोध करते हैं, और ये उस आदमी को राज्यसभा में भेज देते हैं जो लिखता है कि बाबा साहब जो है वो इस देश के फेक गॉड है जिनकी पूजा करी जाती है, वो तो अंग्रेजों के गुलाम थे। इस तरीके के लोगों को ये बढ़ावा देते हैं, और आप जानते हैं कि इनकी विचारधारा कैसी है। कांग्रेस ने जो करा वो अभी सबने बोल दिया। मुझे लगता है, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की इस बार बात करूं, बाकी सब आपने सुन ही लिया, कि हमने देखो हमारी पंजाब में सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री ने वहां पहली लाइन में कहा कि हम हमारे ऑफिस में शहीद भगत सिंह जी की और बाबा साहब अंबेडकर की जी मूर्ति होगी। और हमने बाबा साहब की बात को माना। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमने अपने बजट का 25% सिर्फ शिक्षा पे खर्च करा। हम जय भीम योजना लेके आए। अरे भाई, बाबा साहब ने कहा सबको पढ़ाओ, सबको बराबर लेके आओ, तुम क्यों नहीं लाते? बाबा साहब ने महिलाओं की बात करी, तो हमने महिलाओं को अब 2100 रुपए हम दे रहे हैं ताकि वो महिलाएं अपना काम कर सके, अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जी सके। बीजेपी तो कह रही है ये योजना पहले से है, और आम आदमी पार्टी बताई कि 2019 में जिस योजना का ऐलान किया गया था, कितने दलित बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए आप लोगों ने भेजा, कोई आंकड़ा है क्या आपके पास? आ रही हूं प्रदीप भंडारी जी इसके बाद। अरे उसका विरोध, मैं जी बिल्कुल, मैं आपने अच्छा करा सवाल करा। उसका सबसे ज्यादा विरोध इन्होंने ही करा। इन्होंने अपने एलजी साहब से बार बार लिखवाया कि दिल्ली के बच्चे देश के बाहर नहीं जा सकते। इन्होंने टीचर्स को बाहर जाने से रोका, इन्होंने बच्चों को बाहर जाने से रोका। ये लगातार इन्होंने बच्चों को बाहर जाने से रोका। राजेश गुप्ता, राजनीति अभी तक कितने बच्चे गए ये तो बता दीजिए। बिल्कुल, ये बार बार इनका कहना है। देखिए, एक मिनट चित्रा जी सुनिए, चित्रा जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये इस योजनाओं का लगातार विरोध करते हैं। बच्चे अभी भी फ्रांस गए हुए सीखने के लिए, और आपने खूब आपके ही टीवी में मैंने देखा था, अच्छी खासी फ्रेंच भी बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है, तकलीफ क्या है? देश को आगे बढ़ाने के लिए आप बाबा साहब का सिर्फ नाम लोगे, अब भगवान राम की तरह भगवान कर दोगे? नहीं, आप बाबा साहब ने जो कहा उसे मानो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।